यूसीसी की देश भर में उसकी चर्चा हो रही है इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पेश हो चुका है। लागू करने के लिए यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, जिसका अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कानून लागू होगा। यह मुद्दा अगर देखा जाए तो कई दशकों से राजनीतिक बहस का केंद्र है। यूसीसी केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा आ रहा है। बीजेपी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी था। उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट में यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद उसे मंगलवार को विधानसभा में पेश कर दिया गया है। अब राज्यपाल से इसे मंजूरी मिलेगी और विधेयक कानून बन जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा और इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद का पहला राज्य होगा और वैसे दूसरा राज्य। सूत्रों के अनुसार मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाज से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। आइए जरा संक्षेप में फटाफट आपको बताते हैं कि कौन कौन से बदलाव यूसीसी आने के बाद दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले बहुविवाह पर रोक लगी। कुछ कानून में बहुविवाह करने की छूट है क्योंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसलिए कुछ लोग दूसरा विवाह करने के लिए धर्म बदल लेते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। बहुविवाह पर रोक पूरी तरह से इस कानून के साथ दिखाई पड़ती है। दूसरा, शादी के लिए कानूनी उम्र 21 साल हो जाएगी। विवाह की न्यूनतम उम्र कहीं तय तो कहीं तय नहीं है, यानी कभी कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। एक धर्म में छोटी उम्र में भी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती तब भी, जबकि अन्य धर्मों में 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों की उम्र रखी गई है। कानून बनने के बाद युवतियों की शादी की उम्र कानूनी तौर पर 21 साल हो जाएगी। सभी धर्मों के लिए तीसरी बड़ी बात, बड़ा बदलाव, बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर जेल होगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर जो जोड़ा है उसे 6 महीने का कारावास और 25,000 तक दंड देना होगा। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद मिलेगी, जो लोग रह रहे हैं साथ में, उनको उसी आधार पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।